हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक न्यू वैकेंसी के, जो कि बिहार एसएससी CGL 4 की वैकेंसी है, जिसका ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, जो कि यह नोटिस रहा। इसका ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया गया है 25/8/2025 से, और इसका परीक्षा शुल्क जमा करने का जो अंतिम तिथि रहेगा 24/9/2025 तक रहेगा। ऑनलाइन आवेदन भरने का अंतिम तिथि 26/9/2025 तक रहेगा फ्रेंड। तो इसके बाद आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, ये वैकेंसी जो कि ग्रेजुएट लेवल है, इसमें टोटल पोस्ट 1481 है, और इसका जो भी पेमेंट लिया जाएगा 100 रुपया, सारा कैंडिडेट का सेम ही रहेगा। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, फिर आपका पेज ओपन होगा फ्रेंड। तो इसको आपको फिल करना है। तो यहाँ पे आवेदक का नाम फिल करेंगे, इसके बाद यहाँ पे जेंडर लिंग यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप बिहार का राज्य के निवासी हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। अगर नो करते हैं तो फिर आपका फॉर्म जनरल से फिल होता है। यस करते हैं, इसके बाद आपसे पूछा जाता है कैटेगरी श्रेणी, आप कौन सी श्रेणी से आते हैं, SC ST BC। अगर SC आप क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, तो इसके बाद यहाँ पे आपसे कास्ट पूछा जाएगा, कौन सा कास्ट में जाती हैं। फिर आपका यहाँ पे ये वाला सेक्शन बंद हो जाता है SC ST के लिए। और ABC के लिए फ्रेंड्स आपसे पूछेगा कौन सा कास्ट है आपका। फिर आपसे पूछेगा कि आप क्रीमी लेयर रहित से संबंधित हैं। अगर 8 लाख से कम इनकम है फ्रेंड्स आपके फैमिली में, तो आप इसको यस करेंगे, अगर उससे ज़्यादा है तो नो करेंगे। इसके बाद BC वाला में भी सेम ही रहेगा, BC सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपना जाति चूज करना है। फिर आपसे पूछेगा कि आप क्रिमिनल रही से संबंधित हैं। अगर 8 लाख से इनकम आपका कम है फ्रेंड, तो आप इसको यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। इसके बाद आपसे पूछेगा कि आप विकलांग अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो फिर नो करेंगे फ्रेंड। फिर ये वाला आपका डिसेबल हो जाता है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आप भूतपूर्व सैनिक अगर हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो कर लेंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है क्या आप 1 जनवरी 1963 के बाद NCC से विमुक्त होने के बाद बिहार सरकार के अधीन कार्य किया है। अगर किया है फ्रेंड तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं किया तो नो करेंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित रेगुलर सेवा दिया है। अगर आप बिहार राज्य के कर्मचारी हैं फ्रेंड तो यहाँ पे यस करेंगे, 3 साल तक सेवा किए हैं। तब नहीं किए हैं तो नो करेंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है बिहार सरकार कर्मचारी के बाद प्रयासों की संख्या, आप कितनी बार यहाँ पे एग्ज़ाम दिए हैं अपने अनुसार से बताएंगे। नहीं दिए हैं एक बार भी तो यहाँ पे 0 कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना होता है, फिर दोबारा फिल करके यहाँ पे कंफर्म करेंगे। इसके बाद ईमेल ID फिल करेंगे, फिर दोबारा फिल करके कंफर्म करेंगे। फिर आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना होता है, फिर 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कंफर्म करने से पहले आप यहाँ पे देख लेंगे कहीं पे कुछ भी गलती है तो यहाँ पे एडिट वाले सेक्शन पे जाके एडिट कर सकते हैं। अगर सारे डिटेल्स आपका सही है तो कंफर्म एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाता है, इसका यहाँ पे फ़ोटो या स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे लॉगिन वाले सेक्शन पे आके लॉगिन पे क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा फिल करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर, ईमेल ID पे सेंड कर दिया गया है। इसके बाद फिल करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। इसका फ्रेंड्स यहाँ पे पेज आपका ओपन हो जाता है। पेज ओपन होने के बाद 20 मिनट के अंदर आपको फॉर्म फिल करना होता है, नहीं तो सेशन एक्सपायर हो जाएगा, फिर से आपको लॉगिन करना होगा फ्रेंड। तो यहाँ पे आप फादर्स नेम फिल करेंगे, फिर मदर्स नेम फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट किस डेट में जारी किया गया तो उसका यहाँ पे डेट फिल करेंगे फ्रेंड। फ्रेंड्स यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है। इसके बाद किनके द्वारा यहाँ पे बनाया गया था, RO CO, तो अपने अनुसार से यहाँ पे चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे EBC BC का NCL सर्टिफिकेट लगेगा, SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, और EWS का EWS सर्टिफिकेट लगेगा। तो जिस अनुसार से आपने चूज किया, जैसे कि यहाँ पे BC चूज किया हुआ है तो यहाँ पे NCL सर्टिफिकेट का नंबर फिल करना होगा। फिर यहाँ पे जारी करने का डेट यहाँ पे बताना है, फिर किनके द्वारा यहाँ पे जारी किया गया RO CO SDO, वो अपने अनुसार से यहाँ पे चूज कर लेंगे। फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है कि आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं। अगर हैं तो यहाँ पे यस करें, डिटेल फिल करें, अगर नहीं है तो नो करेंगे। फिर नेशनलिटी इंडियन चूज करना है। फिर आपसे पूछा है डू यू हैव आधार कार्ड, कि आपके पास आधार कार्ड है, तो यहाँ पे यस करेंगे। यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर फिल करेंगे।
फिर यहाँ पे फ़ोटो पहचान पत्र आईडी प्रूफ में आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कुछ भी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी सेलेक्ट करेंगे उसका यहाँ पे नंबर फिल करेंगे। फिर आपको यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क बताना है, जैसे कि कटा चटा बॉडी में कहीं पे भी है तो इसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है क्या आपको कभी किसी प्रतियोगिता परीक्षा यूपीएससी, राज्य आयोग, अंचयन आयोग से वंचित किया गया तो यस करेंगे, नहीं किया गया तो नो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे एड्रेस फिल करना है, तो कोरस्पोंडेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पे फिल करेंगे कोरस्पोंडेंट एड्रेस, विलेज, पोस्ट, पीएस, डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद यहाँ पे मोहल्ला बताना है, फिर पुलिस स्टेशन फिल करेंगे, पोस्ट ऑफिस फिल करेंगे, फिर यहाँ पे स्टेट आपको चूज करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, पिन कोड फिल करना है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कोरस्पोंडेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे टिक करेंगे, अगर सेम नहीं है फ्रेंड तो अलग से फिल कर लेंगे। इसके बाद आपको सबमिट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपका प्रीव्यू पेज ओपन होता है फ्रेंड्स, तो उसमें सारा डिटेल चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद सारा डिटेल सही रहेगा तो फिर आप प्रोसेस टू पेमेंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको पेमेंट करना है। इसके बाद पेमेंट करना है यहाँ पे सारा कैटेगरी का, मेल फीमेल सारे लोग का 100 रुपये ही लगे फ्रेंड, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो इसमें आप SBI या ICICI बैंक कोई भी सिलेक्ट करेंगे, फिर प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI जिसके थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मैं एग्जांपल के थ्रू UPI से बता रहा हूँ, तो यहाँ पे UPI ID नंबर से भी कर सकते हैं, QR से भी कर सकते हैं। तो UPI QR पे क्लिक करेंगे, इसके बाद पे नाउ पे क्लिक करेंगे, फिर पेमेंट करेंगे। इसके बाद फाइनली आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है फ्रेंड, तो इसको प्रिंट निकाल के रख लेंगे स्लिप को। इसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्वालिफ़िकेशन फिल करना है, तो यहाँ पे पहले 10th का फिल करेंगे, जितना भी सब्जेक्ट है 10th में, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, उसको फिल करेंगे। फिर यहाँ पे बॉडी यूनिवर्सिटी का नेम फिल करेंगे, फिर टोटल मार्क यहाँ पे फिल करना है, फिर ऑब्टेंट मार्क फिल करना है, फिर यहाँ पे परसेंटेज आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे मार्कशीट या सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट या मार्कशीट का इशू डेट यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे 12th का सब्जेक्ट फिल करना है। इसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम फिल करेंगे, टोटल मार्क फिल करना है, ऑब्टेंट मार्क फिल करना है, फिर परसेंटेज फिल करना है, फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट या मार्कशीट का नंबर फिल करना है, फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट या मार्कशीट का डेट यहाँ पे फिल करेंगे कब आपका उत्तीर्ण हुआ था। इसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन में भी सेम ही है, यहाँ पे सब्जेक्ट फिल करेंगे, फिर बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम फिल करेंगे, फिर टोटल मार्क फिल करेंगे, फिर यहाँ पे ऑब्टेंट मार्क फिल करेंगे, परसेंटेज फिल करेंगे। इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर फिल करेंगे, फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट या मार्कशीट का यहाँ पे इशू डेट फिल करेंगे। इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका प्रीव्यू पेज ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे सारा डिटेल चेक कर लेंगे, कहीं पे कुछ भी अगर गलती है फ्रेंड तो यहाँ पे एडिट वाले सेक्शन पे जाके एडिट कर सकते हैं। अगर सारा डिटेल सही है तो सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप में आपको फ़ोटो और साइन अपलोड करना है, तो यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करेंगे, चूज फाइल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपका फ़ोटो का साइज़ रहेगा 20 से 50 KB के बीच, और यहाँ पे लिखा गया है नॉट ओल्डर देन 1 मंथ। आपका 1 महीने से पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए, न्यू फ़ोटो रहना चाहिए, और JPG फॉर्मेट फाइल में आपको अपलोड करना है। तो फ्रेंड्स आपको साइन अपलोड करना है, इंग्लिश में JPG फॉर्मेट में रहेगा, और ये 10 से 20 KB के अंदर में रहेगा। इसके बाद आपको हिंदी में साइन अपलोड करना है 10 से 20 KB में JPG फॉर्मेट में। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको फ़ोटो और साइन आपको ठीक से देख लेना है, सही से अपलोड हुआ है कि नहीं। अगर सही से अपलोड नहीं हुआ तो री अपलोड करके फिर से अपलोड करेंगे। अगर फ़ोटो साइन सही से अपलोड हो गया तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे लाइव फ़ोटो अपलोड करना है, तो यहाँ पे कैमरा को अलाउ करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे सही से आप फ़ोटो लेंगे। आपका जो बैकग्राउंड है एकदम सेम एक कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए, ज़्यादा ट्राई करेंगे कि वाइट बैकग्राउंड रहे। इसके बाद टेक फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो इधर साइड में आपका फ़ोटो शो हो जाएगा, देख लेंगे सही है। इसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपका फ़ोटो शो होगा, तो यहाँ पे आप देख लेंगे कहीं पे कुछ भी अगर गलती है, ब्लर है फ़ोटो, तो यहाँ पे री अपलोड पे जाके फिर से फ़ोटो को अपलोड करेंगे। अगर सारा चीज़ आपको लग रहा है सही है, फ़ोटो सही है, तो फिर यहाँ डिक्लेयर करेंगे, फिर फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पे फाइनली सबमिट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे प्रिंट स्लिप निकाल सकते हैं, पेमेंट का प्रिंट स्लिप एप्लीकेशन का निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ID और पासवर्ड को सेव करके रख लीजिएगा, यहाँ पे कहीं पे लिख के रख लीजिएगा फ्रेंड। अगर कहीं पे कुछ भी अगर आपको दिक्कत लग रहा है फ़ोटो साइन में, तो आप यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।